वीएफएक्स तुम्हारी इमेजिनेशन को साकार करने का एक टूल है, पर अगर तुम विजनरी हो तो वरना ये वरदान तुम्हारे लिए श्राप भी बन सकता है, जैसे कि ये श्राप ओम रावत को लगा था। और श्राप से याद आया अश्वत्थामा के बारे में। तो एक डिबेट हमेशा से चलती आ रही है कि रामायण और महाभारत माइथोलॉजी है या फिर हिस्ट्री। और मैं बस इतना सोचता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई सच है या फिर झूठ। कई बार झूठ भी खूबसूरत होता है। हम सिमुलेशन से भी कई चीजें सीख सकते हैं, जबकि वो सिमुलेशन वैसे तो एक भ्रम है, पर हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। भूतकाल वर्तमान के संदर्भ में झूठ है और भविष्यकाल वर्तमान के संदर्भ में ज्ञान। कल्कि में अश्वत्थामा की हाइट जो है वो काफी बड़ी दिखाई गई है। मैंने सुना है कि महाभारत काल में लोगों की जो हाइट थी वो बड़ी हुआ करती थी, और जितना मैंने सुना है और YouTube से देखा है तो मुझे पता चला कि अश्वत्थामा की जो हाइट थी वो 12 फीट थी। अश्वत्थामा प्ले कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की हाइट जो है वो 6 फीट है, तो एक अमिताभ बच्चन के ऊपर दूसरा अमिताभ बच्चन, डबल अमिताभ बच्चन इक्वल एक अश्वत्थामा। परफेक्ट। पर फिल्मों में बड़ी हाइट दिखाना आसान नहीं होता। अब बड़ी हाइट दिखाने के लिए फिल्मों में ये लोग क्या करते हैं कि मान लो अभी ये कैमरा जो है वो सेट है, ठीक है, वैसे ही एक कैमरे को हमें एक एंगल पर सेट करना होता है। जिस भी कैरेक्टर को हमें बड़ा दिखाना होता है उसे कैमरे के ऐसे पास में रखा जाता है, और जिस कैरेक्टर को हमें छोटा दिखाना है उसे कैमरे से दूर रखा जाता है। तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, जिसमें प्रोडक्शन डिजाइन में भी ध्यान रखना पड़ता है। पर ये तब तक वर्क करता है जब तक कि कैमरा मूव ना करे। जब कैमरा मूव करता है तो ये जो इल्यूजन है वो भी ब्रेक हो जाता है। अवतार और ये सारी मूवी देखी होगी, जहाँ पर जो अवतार में जो नाविक है वो काफी बड़े दिखाए गए हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ये सब बड़े दिखाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गॉड लाइक टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। तो मैंने अभी कैपकट में देखा था कि एक फीचर है, ओह खैर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। कल्कि के इस ट्रेलर में हमने देखा कि हमें डी एजिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली है, और उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात की हुई है। और जहाँ पर अश्वत्थामा का यंगर वर्जन दिखाया जाता है वहाँ पर हमें यंग अमिताभ बच्चन देखने को मिलते हैं। अब देखो, इस क्लिप को तुम देखो और उसे पॉज करो। तो तुम्हें यहां देखने को मिलेगा कि फेस जो है उसे रिप्लेस किया गया है, पर अब इसे बिना पोज किए देखो तो पता है, वीएफएक्स, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, ये सब मैजिक है। जब तुम पहली बार उसे देखते हो तो वंडर में चले जाते हो कि अरे भाई साहब, ये कैसे कर लिया भाई, मुझे विश्वास नहीं होता ये मेरे आंखों के सामने ये क्या ही हो गया। पर कोई मैजिशियन आता है और तुम्हें ये बताता है कि ये ट्रिक मैं कैसे कैसे करूंगा, और फिर बैम करके वो अपनी ट्रिक्स बताता है। तो क्या तुम वंडर होगे? वैसा ही होगा जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें सरप्राइज केक मिलने वाली है या फिर सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। सब कुछ स्पॉइल होता है पर तुम एक्टिंग करते हो कि अरे वाह। तो ऐसी सुपर हीरो वाली फिल्में बच्चों को काफी पसंद आती है, पर बड़े होते होते हमारे अंदर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है।
और हम बस लॉजिक लगा लेते हैं।